आज हम आपको बताएंगे रावण के माता पिता कौन थे। रामायण के अनुसार ब्रह्मा ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे, जिनके पुत्र विश्रवा थे। विश्रवा के पुत्र रावण थे। रावण के पिता विश्रवा एक ऋषि थे और शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने एक राक्षसी के साथ शादी की थी। यह भगवान की एक विलास थी कि उनके घर वीर योद्धा रावण का जन्म हो। रावण की माता का नाम कैकसी था, जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। रावण के कितने भाई बहन थे? रावण के पिता ने 2 बार शादी की थी। पहली पत्नी देवांगना थी, जो भारद्वाज की पुत्री थी। उनके से पुत्र कुबेर था, जो कि रावण का सौतेला भाई था। रावण की माता कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा को जन्म दिया था, जो कि उसके सगे भाई और बहन थे। इसके अलावा रावण के और भी भाई बहन थे, जैसे खर, दूषण, कुंभिनी और अहिरावण। रावण की बचपन की कहानी। महर्षि वाल्मीकि ने रची रामायण महाकाव्य, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म और पद्म पुराण में लिखा है कि रावण और कुंभकर्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अद्वितीय भक्त थे, और जब भगवान विष्णु ने राम रूप में धरती पर अवतरित होकर जन्म लिया, तो उनके प्रिय भक्त रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेने का भी संदर्भ मिलता है। रावण और कुंभकर्ण की अगली जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में थे। रावण के जन्म के संबंध में कुछ दिलचस्प बातें हैं। इसके अनुसार कैकसी ने गलत समय में गर्भधारण किया था, जिसके कारण रावण और कुंभकर्ण भगवान राम के अद्वितीय भक्त होने के बावजूद भी भयंकर राक्षसों के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। कुछ दूसरी मान्यताओं के अनुसार रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास द्वारा लिखित बताया जाता है कि रावण का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। और एक अन्य कहानी यह है कि नारद और प्रताप भानु के बीच की लड़ाई के कारण भी रावण का जन्म हुआ। कैकसी ने अपने पति विश्रवा से एक वरदान मांगा था कि वह एक ऐसे पुत्र को पैदा करें जो देवताओं से भी शक्तिशाली हो और बहुत ही ज्ञानी हो, जिसके पास अद्भुत ज्ञान हो और वह एक आश्चर्यजनक बालक हो। कुछ समय बाद कैकसी ने रावण को जन्म दिया। रावण का जन्म होते समय उसके 10 सिर थे। जब कैकसी ने इसे देखा तो उन्होंने अपने पति विश्रवा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उसके पति ने कहा कि तुमने वाकई एक अद्भुत पुत्र की इच्छा की थी, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है और तुम्हारे पास एक अद्वितीय पुत्र है, जिसके पास 10 सिर हैं, जो कि बहुत ज्ञानी होगा। वह देवताओं से भी शक्तिशाली होगा। बचपन से ही रावण बहुत प्रभावशाली और ज्ञानी था। उसने कम उम्र में ही पढ़ाई लिखाई शुरू की थी। उसने बचपन में ही 4 वेदों का अध्ययन किया था। उसके पास तंत्र विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद और अन्य विषयों का भी अच्छा ज्ञान था। रावण ने कम उम्र में ही तपस्या में विशेष रुचि दिखाई थी। वह 3 लोकों का स्वामी बनना चाहता था और वे बहुत ही पूर्ण ज्ञानी बन चुके थे। वह अमर होना चाहते थे और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे उन्हें अमरता नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें अनेक शक्तियां और ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही बहुत ज्ञानी थे। इसके बाद रावण की तपस्या के फलस्वरूप वे ब्रह्मा जी से अनेक शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसके बाद रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और उनसे भी अनेक शक्तियां प्राप्त की। रावण के बचपन में वेदों और ग्रंथों के ज्ञान की प्राप्ति में, तंत्र और विद्या की शिक्षा में बहुत समय बिता। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियोस से जुड़े रह सकें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा।